जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। नरेंद्र मोदी जी जब से आए हैं, उन्होंने जो सैकड़ों सालों से देश के अंदर जो बीमारियां थी, जो कांग्रेस पार्टी हमेशा उन बीमारियों को पाल के और पोस के रखती थी, नरेंद्र मोदी जी ने आके उन सब बीमारियों में सबसे पहले तो डेटॉल डाला, फिर उसके ऊपर वो दवाई डाली जिससे कि वो बीमारियां सारी उपक जाए। वो सारी बीमारियां उपकने के बाद में, बाहर आने के बाद में, उनको दवाई से वहाँ का वहाँ रोकथाम नहीं करी, उनकी सबकी सर्जरी करी। जो डॉक्टर नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी और योगी जी देश के विधर्मियों का इलाज कर रहे हैं, देश के कैंसरों का इलाज कर रहे हैं, जिहादी कैंसर, धर्मांतरण कैंसर, देशद्रोही कैंसर, तुष्टिकरण कैंसर, और इस तरीके से देश के दुश्मनों के जो शरीर पर सेल बन के जो काम कर रहे हैं, उनके कैंसरों का इलाज हमारे देश के 3 डॉक्टर कर रहे हैं और वो सर्जरी से उस बीमारी का इलाज कर रहे हैं। उसी का परिणाम है कि ये बीमारी पालने वाले आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, अपमानित महसूस कर रहे हैं कि इस बीमारी को तो हमने पाला था, पोसा था, इससे तो हमने प्रोत्साहित करा था, पर इस बीमारी को जड़ से खत्म कर देंगे तो फिर हमारी राजनीति खत्म हो जाएगी। इसलिए ये लोग उस बीमारी के खत्म होने से बड़े चिंतित हैं। और कुछ लोग, हमारे भी लोग ऐसे थे कि इस बीमारी को दिखा के अपनी रोटियां सेक रहे थे कि बीमारी चलेगी तो ही हमारी राजनीतिक चलेगी, नहीं तो ख़त्म हो जाएगी। पर इन्होंने, हमारे तीनों डॉक्टरों ने वो इलाज करा है कि इन बीमारियों को जड़ से ही ख़त्म करके वो स्वस्थ भारत करने की एक आगे अग्रसर हो रहे हैं। इसी का नतीजा है कि जब नरेंद्र मोदी जी इजराइल जाते हैं तो इजराइल नरेंद्र मोदी जाते हैं तो गांधी परिवार विरोध करता है कि आप इजराइल जा रहे हैं तो वहाँ फिलिस्तीनियों की बात करो, वहाँ मुसलमानों की बात करो। पर इन्होंने ये नहीं कहा कि इजराइली बहन बेटियों के साथ मुसलमान ने बलात्कार करा, उन बच्चों, छोटे छोटे बच्चों की हत्याएं करी, उन्हें जिंदा जला दिया, बच्चों के साथ बलात्कार करा। वहाँ कांग्रेस पार्टी को तकलीफ नहीं हुई है। ये वही सोच इनकी इजराइल के लिए, वही सोच भारत में भी रहती है कि भारत के साथ में अगर मुसलमान कुछ भी करता है हिंदुओं के साथ तो इन्हें तकलीफ नहीं होती है। ऐसा ही वहाँ की जगह भी कि इजराइल के साथ में मुसलमानों ने क्या करा, उन्हें वो तकलीफ नहीं हुई है। पर जब इजराइल ने उन्हें जवाब दिया तो गांधी परिवार को, कांग्रेस पार्टी को तकलीफ हुई है। ऐसे ही भारत में जब हम जिहादियों को जवाब देती है हमारी सरकार और हमारे लोग, तो इन कांग्रेस पार्टी को और नेहरू परिवार को तकलीफ होती है। पर सोचने का विषय है कि इन मुसलमानों के चक्कर में, इन इस्लामिक आतंकवादियों के चक्कर में, देश की तुष्टिकरण के राजनीतिक चक्कर में कांग्रेस पार्टी ने इस्लामिक आतंकवाद को हमारे देश में, तो देश में, विदेशों में भी बढ़ावा दिया। हमारे देश की जो राजनीति थी कांग्रेस पार्टी की और गांधी परिवार की, वो तुष्टिकरण की थी। उसी का नतीजा हुआ कि हमारे देश में भी इस्लामिक आतंकवाद बढ़ा और दूसरे देशों को पालन पोषण करने के लिए भी इस्लामिक आतंकवाद बढ़ाने के लिए गांधी परिवार ने साथ दिया। पर नरेंद्र मोदी जी ने ये करा कि मेरा देश सबसे पहला, मेरा धर्म सबसे पहला, और अगर कोई भी हुआ, कितना बड़ा क्यों नहीं हुआ, मेरे लिए सबसे पहला देश, सबसे पहला धर्म, उसके बाद सब आएंगे। और उस पॉलिसी पे चल के उन्होंने इजराइल के साथ गए और इजराइल पे हाथ मिलाया। आपने उसमें एक फोटो देखा होगा कि जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे, उनकी वाइफ ने पूरा भगवा वस्त्र पहना था और नरेंद्र मोदी जी के रुमाल था वो भगवा था। एक संदेश दिया था इजराइल ने कि मैं आपका छोटा भाई हूँ। और फिर उसमें जब बात हो रही थी इनकी, जब हवाई जहाज से उतरे मोदी जी और ये वेलकम करने गए, तो उन्होंने, जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने बताया कि देखो आपने भी भगवा जेब में रख रखा है, दिल के अंदर है आपके, और हमारी वाइफ ने भी देखो भगवा पहन रखा है। ये सनातनी पहचान और सनातन का सम्मान है। ये सनातन का सम्मान कांग्रेस पार्टी को और गांधी परिवार को तकलीफ दे रहा है। इसी के कारण ये विदेशी शक्तियों के साथ मिलकर देश विरोधी गतिविधियां कर रहे हैं। जो परेशानियां इजराइल बरसों से उठा रहा है, हजारों सालों से उठा रहा है, वही परेशानी, वही इस्लामिक आतंकवाद इजराइल भी झेल रहा है और हम भी झेल रहे हैं। रियली में, वास्तव में देखा जाए तो पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ इजराइल और भारत ही ऐसा है जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कहीं पीड़ित हुआ है इस्लामिक आतंकवाद से, तो इजराइल और भारत। रियली में हम दो एक भाई की तरह हैं जो हजारों साल से पीड़ित है इस्लामिक आतंकवाद से,
और आज हमें वो प्रतिनिधित्व मिला है जो इस बीमारी को जड़ से खत्म करना चाहता है, वो जड़ से खत्म कर भी देगा। पर हमारे ही कुछ लोग जातिवाद के नाम से, तुष्टीकरण के नाम से, प्रांत के नाम से, योजनाओं के नाम से, राजनीतिक स्वार्थ के नाम से उस कैंसर का साथ देने को तैयार है, उस विचारधारा का साथ देने को तैयार है। मैं कहता हूं कि मैंने भी एक समय था जब मुझे भी लग रहा था कि ये गलत हो रहा है, सही हो रहा है, पर जब मैंने बाद में देखा कि जो सब सनातन धर्म को, जो सब देश को चाहिए था, वो सब दे रहे हैं मोदी जी। सिर्फ समय लग रहा है, वो बता के नहीं करते हैं, वो करके बताते हैं। तो इसके लिए नरेंद्र मोदी जी पे भरोसा करो और इजराइल का जो विरोध कर रहे हैं उन्हें जवाब दो, जो भारत का विरोध कर रहे हैं उन्हें जवाब दो। और हमने भी देखा है कि जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो सीआईए पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी की सरकार को चलाता था। एक एक पन्ना, एक एक दस्तावेज सीआईए के हाथ में देता था, उनकी जानकारी में देता था, और वो पूरी कठपुतली की तरह इस देश के प्रधानमंत्री से लेकर सिस्टम को चलाता था। पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनकी व्यवस्था पूरी भंग कर दी, ध्वस्त कर दी, उसी का तलमलाट है कि वहाँ का राष्ट्रपति भी तलमला रहा, यहाँ का पप्पू भी तलमला रहा, यहाँ का कांग्रेस भी तलमला रहा, यहाँ के टुकड़े टुकड़े गैंग भी तलमा रहे। अब साथ प्रधानमंत्री का आपको भी देना है, मुझे भी देना है। और जो लोग छोटी छोटी चीज़ों के अंदर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों का हाथ मजबूत करने के लिए तुल जाते हैं, वो समझ जाओ कि जिस तरीके से पृथ्वीराज चौहान के साथ हुआ था वही कहीं नरेंद्र मोदी जी के साथ मत कर देना। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। जय श्री राम, भारत माता की वंदे मातरम।